नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम 4 धमाकेदार डिफेंस अपडेट्स लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेवी के नए सुपर तेज और एक्यूरेट नेवल गन की। फिर देखेंगे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एकदम ताजा यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल प्लेटफॉर्म की झलक। उसके बाद नजर डालेंगे भारत फ्रांस की आर्टिलरी पार्टनरशिप पर और अंत में छूलेंगे आसमां यानी इंडिया के स्पेस डॉकिंग मिशन की कहानी से। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर इसी वीडियो में कहीं छुपा मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और सही उत्तर कमेंट में लिख के बाकी की हेल्प करें। तो आज का प्रश्न है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए जल्दी से घुसते हैं अपने अपडेट्स के डिटेल्स में। सबसे पहले चलते हैं समुद्र की लहरों पे। यहाँ इंडियन नेवी ने एक नया स्टेल्थ फ्रिगेट यानी आईएनएस नीलगिरी तैयार किया है। यह प्रोजेक्ट 17 क्लास का पहला जहाज है जिसपे SRGM यानी सुपर रैपिड गन माउंट लगा है। ये गन सिस्टम बेहद तेजी से गोले दाग सकता है, चाहे दुश्मन के ड्रोन हो या तेजी से आती मिसाइल। इनका टारगेट लेना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही इसमें डार्ट यानी डायरेक्ट एम्यूनेशन रिडक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट नाम का गाइडेड गोला बारूद लगा हुआ है जिसे प्रोग्राम करके अलग अलग तरीकों से फायर किया जा सकता है। इससे तेज या हिलती डुलती किसी भी चीज को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ये सारा सेटअप BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, जो हमारी बड़ी सरकारी कंपनी है। ये सिर्फ फायर पावर नहीं बल्कि नई पीढ़ी की देसी टेक्नोलॉजी का कमाल है। जैसे कहा गया है, जिसके पास बुद्धि और तकनीक का बल हो वो सबसे आगे रहता है। देसी हथियार सिस्टम होने से भरोसा और भी मजबूत होता है। भारतीय नेवी लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रही है ताकि समंदर में कोई भी हलचल हो हमारे जवान पूरी तरह तैयार हैं। अब बढ़ते हैं जमीन पे, जहाँ DIA यानी डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट IIT खड़गपुर ने, जिसे पहले JCBID यानी जॉइंट सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते थे, एक नया UGV तैयार किया है। UGV का मतलब अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल होता है। ये हब मोटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसकी वजह से इस छोटे से रिमोट कंट्रोल टैंक जैसी मशीन में गजब की ताकत और मूवमेंट है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से बनी इस मशीन को अलग अलग तरह के रास्तों पर टेस्ट किया गया है, चाहे भीड़ इलाका हो, रेगिस्तान या शहरी इलाके। इसका काम है दुश्मन की हरकतों पर नजर रखना, जिसे हम रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस कहते हैं। ट्रूप्स को सपोर्ट देना यानी अगर कहीं खतरा हो तो इसे आगे भेजकर सामान पहुंचाया जा सकता है। आपदा राहत में मदद करना और बोरो पेट्रोल में भी इसमें लगे हब्स मोटर सीधे व्हील या ट्रैक में लगे होते हैं, जिससे इसका रखरखाव आसान रहता है और पावर आउटपुट भी बढ़िया मिलता है। ये काफी हल्का और तेजी से चल पाता है। जैसे चाणक्य ने कहा है, विनम्रता और चतुराई 2 ऐसे हथियार हैं जो बिना शस्त्र ही विजय दिला सकते हैं। ये UGV भी ऐसा ही चतुर हथियार है। खुद तो छोटे पैकेज में है लेकिन दुश्मन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। बेजोड़ टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया। चलते हैं अब आर्टिलरी की दुनिया में, जहाँ इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ट्रेजन 155 mm टोवर आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि दोनों देशों की टेक्नोलॉजी मिलकर एक हाई कैलिबर तोप बना रही है जो दूर बैठे दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बना सकती है। ट्रेजन सिस्टम का शुरुआती डिजाइन भले ही फ्रांस का हो, लेकिन इसमें कई जरूरी सब सिस्टम इंडिया के तैयार किए हुए हैं, खासतौर पर एडवांस कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम, ताकि ये गन आधुनिक जंग के मैदान में भी शानदार प्रदर्शन कर सके। आर्मेनिया ने इस सिस्टम को अपनी आर्मी में शामिल करने का फैसला किया है। उससे उसकी डिफेंस क्षमता काफी मजबूत होगी। इसके अलावा आर्मेनिया ने भारत के पिनाका, एक मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश, एक सरफेस टू एयर मिसाइल भी खरीदने का निर्णय लिया है। इससे इंडियन वेपन्स का दमदार प्रदर्शन भी सामने आता है। 200 दूरदर्शिता वही जो सामने वाले की क्षमता भांप ले, और इंडिया ने कुछ वैसा ही किया। अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल पहचान दिला रहा है। अब देखना दिलचस्प हुआ कि इस पार्टनरशिप से दोनों देशों के रिश्ते और कितने मजबूत बनेंगे और हम वर्ल्ड डिफेंस मार्केट में कितना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अंत में चलते हैं स्पेस की ओर, जहां इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कमाल कर दिखाया है। पहली बार सफल स्पेस डॉकिंग मिशन यानी SpaceX पूरा किया है। इसका मतलब यह हमारे 2 सैटेलाइट यानी टारगेट और चेजर, जो लगभग बड़े बड़े फ्रिज के साइज के हैं, ऑर्बिट में बड़ी सफाई से एक दूसरे से जुड़ गए और फिर अलग भी हो गए। ये काफी जटिल ऑपरेशन होता है क्योंकि अंतरिक्ष में जरा सी भी चूक मिशन को असफल बना सकती है, लेकिन इसरो ने साबित कर दिया कि वो इस तकनीक में भी महारत रखता है। इस सफलता के साथ भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास स्पेस डॉकिंग की क्षमता है। इसका सीधा असर भारत की अंतरिक्ष इंडस्ट्री पर पड़ेगा और $400 अरब के वैश्विक स्पेस मार्केट में हमारी भागीदारी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। यदि आप दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो पहले अपनी काबिलियत सिद्ध कीजिए। इसरो ने बार बार दिखाया है कि हम तकनीक में पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे हैं। आगे सुनने में ये भी आता है कि आने वाले मिशनों में हम अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस देखते रहिए भविष्य में और क्या क्या नए कारनामे होते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे आज के धमाकेदार डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और समझ भी आया होगा कि वर्ल्ड डिफेंस कितनी तेजी से बदल रहा है। तो बस जुड़े रहिए डिफेंस सूत्र के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको डिफेंस की हर जरूरी खबर एकदम आसान भाषा में। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।